तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th का मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो से हम लोग इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसको समझते हैं कि इसमें क्या बातें बताई गई हैं और इनसे किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को कहानी ही नहीं पता होगा तो हम लोग उसका जो समरी है वो नहीं लिख पाएंगे। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो आएंगे ऑब्जेक्टिव में नहीं बना पाएंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक चीज को समझिएगा बारीकी से। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एसे। क्या है वो? एक ऐसे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो क्या है, मतलब किस प्रकार का ड्रामा है, ऐसे है, स्पीच है, क्या है? तो वो क्या है? ऐसे है। ठीक है, अगला देखिए, रिटन बाय महात्मा गांधी। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, दिस ऐसे हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। ठीक है, दिस ऐसे हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये ऐसे कहां से लिया गया है? टेकन फ्रॉम मतलब लिया गया है। कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? उनके हिज ऑटोबायोग्राफी मतलब उनके आत्मकथा से लिया गया है। और उनके आत्मकथा का नाम क्या था? तो नाम ध्यान से देखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये उनका एक आत्मकथा था जिसमें से कुछ पार्ट लिया गया है, जिसका नाम रखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये क्या है? आपका ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ से तीन चार क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ऐसे है। किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ये जो चैप्टर लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ से लिया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि किनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है? तो महात्मा गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। तो वहां पे क्या बताएं वो देखिए, वेयर ही हैज कंपेयर्ड। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्या किए हैं? इंडियन सिविलाइजेशन का जो तुलना है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ किए हैं। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के साथ तुलना की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कह रहा है। ही सेज दैट, ही सेज दैट all the great civilization of the world lost, lost का मतलब क्या होता है? खो देना। ठीक है, lost its existence। existence का मतलब होता है अस्तित्व। ठीक है, मतलब जितने भी वर्ल्ड के हैं ना, संसार के जितने भी ग्रेट सिविलाइजेशन मतलब जो बहुत अच्छे सिविलाइजेशन रहे हैं, सभ्यता जो रही है, वो क्या हो गया है? वो लॉस्ट हो गया है। ठीक है, वो अपना अस्तित्व खो दिया है। बट मतलब लेकिन इंडिया इज स्टिल अलाइव। इंडिया क्या है? अभी भी जीवित है। ठीक है, मतलब जीवित है कहने से मतलब क्या? इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो अभी भी जीवित है। ठीक है, अलाइव है, स्टिल अलाइव। ठीक है, अभी भी जिंदा है। ठीक है, जीवित है। क्या चीज? सभ्यता। एंड इट्स हर ग्लोरी, और यही क्या है? इसका खूबसूरती है। ग्लोरी मतलब क्या होता है? खूबसूरती। ठीक है, और यही क्या है? इंडिया का खूबसूरती है। सो वी शुड क्लाइंग टू आवर ऑन सिविलाइजेशन। क्लाइंग का मतलब होता है गले लगाना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सो इसीलिए वी शुड, सो इसीलिए वी शुड क्लाइंग टू और ऑन सिविलाइजेशन, हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने सिविलाइजेशन को गले लगाना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने सिविलाइजेशन से जुड़े रहना चाहिए, मतलब अपने सभ्यता के साथ जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत अच्छा है। ओके, ऑन मतलब होता है अपना। ठीक है, इसी से बना है ऑनर। ठीक है, जिसको बोलते हैं मालिक। ठीक है, आगे देखिए, इफ वी वॉन्ट टू बी हैप्पी। ठीक है, इफ वी वॉन्ट टू, इफ का मतलब क्या हुआ? अगर। इफ वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं, वी शुड लर्न, हम लोगों को सीखना होगा। क्या चीज सीखना होगा? टू कंट्रोल आवर डिजायर्स। डिजायर्स मतलब हम लोगों को अपने इच्छा पे जो है वो कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि ये जो मन होता है ना गाइस, ये बहुत जगह भागता है। ठीक है, कभी आप सोचिएगा कि मुझे ये मिल जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा मेरे साथ। अगर आपको वो मिल जाता है तो फिर सोचते हैं मुझे वो भी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसे ही जो ये डिजायर्स है वो बढ़ते जाते हैं। वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोगों को खुश रहना है,
ठीक है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर्स। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ द वेस्ट हैज डन, ठीक है, वेस्ट मतलब पश्चिमी सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है, डन मैडनिंग इन्वेंशंस। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, इन्वेंशंस का मतलब होता है आविष्कार, ठीक है। मैडनिंग इन्वेंशंस का मतलब हो गया, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाले, ठीक है, मतलब एकदम दिमाग हिला देने वाला जो इन्वेंशन होता है, वैसा वैसा इन्वेंशन उन्होंने किया है। कौन, पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने। आप कभी सोच सकते थे क्या कि हम लोग वीडियो कॉल पे किसी से बात कर पाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है ड्रोन भी हो सकता है, वो भी उड़ सकता है, वहां से फुटेज निकाल सकते हैं हम लोग, वीडियो बना सकते हैं, मतलब ऐसा ऐसा इन्वेंशन किया गया है, ठीक है, सोच सकते हैं, वो है। तो मैडनिंग इन्वेंशन मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला, मतलब दिमाग हिला देने वाला, पागल कर देने वाला इन्वेंशन, आविष्कार, है ना, ऐसा कुछ। आगे देखिए, देन वी ऑल्सो, देन, तो देन यहाँ पे THEN है, ध्यान दीजिएगा, THEN है। इस देन का मतलब होता है तो, और एक देन होता है THAN, उसका मतलब होता है तुलना करने के लिए उसका यूज किया जाता है। जैसे आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूँ, यू आर बेटर देन मी, तुम मुझसे अच्छे हो, तो तुलना करने के लिए वो THAN का यूज किया जाता है, लेकिन ये THEN है, इसका मतलब होता है तो। वी ऑल्सो हैव टॉट, टॉट का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है, ये टीच का V2 है, V3 है, ठीक है, टीच का ये V2 भी होता है, V3 भी होता है, लेकिन यहाँ पे हैव के बाद यूज किया गया है, इसका मतलब ये V3 ही है, क्योंकि हैव, हैज और हैड इन तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो वी ऑल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ यूनिटी। हम लोगों ने क्या किया है, पूरे जो विश्व है उसको क्या पढ़ाया है, किस चीज का पाठ पढ़ाया है, लेसन मतलब पाठ पढ़ाना, किस चीज का पाठ पढ़ाया, ऑफ यूनिटी, क्या चीज किया है, एकता का पाठ पढ़ाया है, और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, अखंडता का पाठ पढ़ाया है, और सोल मतलब आत्मा, ठीक है, सोल एंड रिलीजियन, रिलीजियन मतलब क्या होता है, रिलीजियन मतलब होता है धर्म, ठीक है। तो इन सब का पाठ हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड को पढ़ाया है, किस चीज का, यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, सोल मतलब आत्मा से रिलेटेड, है ना, और रिलीजन मतलब धर्म से रिलेटेड। आगे देखिए, वी डोंट हेट वेस्ट, हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट से नफरत नहीं करते, मैं यानी पश्चिमी सभ्यता से हम लोग क्या करते हैं, नफरत नहीं करते हैं, बट लेकिन वी शुड नॉट, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट, हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग उनका नकल ना करें, ठीक है, हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहे, नकल ना करें। वी वर्शिप, हम लोग पूजा करते हैं, वर्शिप मतलब पूजा करते हैं, मॉरलिटी, हम लोग किसको पूछते हैं, मॉरलिटी को यानी नैतिकता को, वेयर एज दे वर्शिप इमोरलिटी, और वो लोग किसका, वो लोग किसको पूछते हैं, वो लोग किसके करीब है ज्यादा, तो वो इमोरलिटी यानी अनैतिकता के ज्यादा करीब है। तो यही बोला जा रहा है कि हम लोगों को है ना, किसी भी सभ्यता का या फिर किसी भी देश का कॉपी नहीं करना चाहिए, हम लोगों को अपने पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, है ना, हम लोग जैसे अपने सिविलाइजेशन को फॉलो करें, हम लोग आगे भी वैसे ही अपने सिविलाइजेशन को ही फॉलो करना चाहिए। अगर मान के चलिए आपके अंदर कुछ टैलेंट है, लेकिन आप दूसरे को फॉलो करके वो जैसे जैसे बता रहा है आप भी वैसे वैसे कर रहे हैं, तो आप में और उनमें तो कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई टेक यूट्यूबर है, ठीक है, कोई टेक का वीडियो बनाता है, आप भी सेम टू सेम वैसा ही वीडियो बना देते हैं, जैसे वो बोलता है आप भी उसी स्टाइल में बोलते हैं, सारा कुछ कॉपी कर लेते हैं, तो आप में और उनमें तो कोई फर्क नहीं रहा, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो बाहर नहीं आ पाया, है ना। तो हम लोगों को किसी का भी कॉपी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, बोथ दी सिविलाइजेशन आर गुड इन देयर ऑन स्पेयर्स, मतलब ये जो दोनों सभ्यताएं हैं, ठीक है, बोथ सिविलाइजेशन, ये जो दोनों सभ्यताएं हैं, बोथ दी सिविलाइजेशन आर, सिविलाइजेशंस होता है यहाँ पे, ठीक है, एस लगेगा यहाँ पे, बोथ दी सिविलाइजेशंस आर गुड इन देयर ऑन स्पेयर्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो दोनों सभ्यताएं हैं, यहाँ पे एस लगा लीजिएगा, ठीक है, सिविलाइजेशंस होगा, ठीक, यहाँ पे एस छूट गया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बोथ दीज सिविलाइजेशंस आर गुड इन देयर ऑन स्पेयर्स, मतलब दोनों अपने अपनी जगहों पर क्या है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बट इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म, मतलब ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, यानी अभी का जो सिविलाइजेशन हो चुका है वो कैसा हो चुका है, वो किस चीज का पूजा करता है, किस चीज को पूजता है, तो मेटेरियलिज्म मतलब मटेरियल वाले जो चीज होते हैं, जैसे कार, है ना,
कार वगैरह हो गया, बाइक हो गया, है ना, मटेरियल वाला चीज सब जो होता है उससे ज्यादा वो रिलेट कर, मतलब उसको पूछते हैं ऐसे। ठीक है, हम लोगों का क्या है, हम लोग तो अपने हाथ पैर पे ज्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना, हम लोगों का सभ्यता क्या है, हमेशा से हाथ पैर पे ही हम लोग अपने डिपेंडेंट रहे हैं, मटेरियल वाले चीजों पे ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, एंड आवर फोर फादर्स। फोर फादर्स का मतलब होता है हमारे जो पूर्वज है उनके बारे में बताया जा रहा है। फोर फादर्स मतलब पूर्वज, ठीक है। एंसेस्टर्स का मतलब भी होता है पूर्वज, और फोर फादर्स मतलब भी होता है पूर्वज। हैव taught us to believe, विश्वास करने के लिए बोला गया है। कौन बोले हैं, तो हम लोगों के पूर्वज बोले हैं। इन आवर ऑन हैंड्स एंड फीट, मतलब हम लोगों को अपने हाथ और पैर पे विश्वास रखना चाहिए, और हम लोग शुरुआत से ही ऐसे ही करते आ रहे हैं। यही कारण है कि हम लोगों का जो सिविलाइजेशन है वो आज भी अलाइव है, ठीक है, आज भी जिंदा है, क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम काम जो करते हैं, हम लोग जो विश्वास करते हैं अपने हाथ पैरों पे ही करते हैं। मटेरियल वाला जो चीज होता है उससे हम लोग ज्यादातर दूर ही रहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यूज, हम लोगों को उनका जो वैल्यू है वो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, हम लोगों को जो उनका वैल्यू है वो नहीं भूलना चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू रिवाइव आवर ऑन सिविलाइजेशन। रिवाइव का मतलब होता है, रिवाइव आपने सुना होगा, अगर आपने गेम वगैरह खेला होगा तो उसमें रिवाइव का भी ऑप्शन आता है ना। रिवाइव का मतलब क्या होता है गाइस, जिंदा करना। वी शुड ट्राई टू रिवाइव आवर ऑन सिविलाइजेशन, और हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपना जो सिविलाइजेशन है उसको जिंदा करना चाहिए, उसको जिंदा रखना चाहिए, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है फाइनली दिस इज एन ऑसम, ठीक है, इसको ऑब्वियसम नहीं पड़ेगा, इसको पढ़ते हैं ऑसम वर्क ऑफ गांधी जी, वेयर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड द merits of two civilizations and advised Indian to adopt our own civilization। adopt का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है, एक तरीके से ग्रहण करना। adopt का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। एक होता है अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है ढाल लेना, ठीक है, यहाँ पे बस ए आ जाएगा, वो होता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है ढाल लेना, जैसे मैंने अपने आप को इस मौसम के अनुसार ढाल लिया, है ना, तो वहां पे अडेप्ट बोलेंगे, अडॉप्ट नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि गांधी जी ने यहाँ पे है ना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है सारे चीजों को, कि मेरिट्स बताया, मेरिट्स मतलब फायदे बताया है दोनों के बारे में, दोनों सिविलाइजेशंस के बारे में। एडवाइस किया है कि एडवाइज्ड इंडियन टू अडॉप्ट आवर ऑन सिविलाइजेशन, और हम लोगों को क्या एडवाइस दिया, सलाह दिया गया है कि हम लोगों को जो अपना सिविलाइजेशन है, ऑन सिविलाइजेशन, ठीक है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको तो ये देखिए, ये जो लाइन होता है ना, ये लास्ट लाइन तो आपको समरी में लिखना ही लिखना है। ये जो लास्ट लाइन होता है कि फाइनली दिस इज ऑसम, फाइनली दिस इज ग्रेट वर्क ऑफ, है ना, और जिन्होंने लिखा है उनका नाम, है ना, मतलब ये कहानी बहुत अच्छा था, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसा आपको कुछ लाइन लिखना होगा। ओके, समझ रहे हैं। तो ये था आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, आई होप कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को करना है लाइक, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवा देने वाला हूँ, और फिर उसका जो नोट्स है आपको सारा मिल जाएगा, और ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लग रहा है गाइज कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।